नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। नमस्कार प्यारे दोस्तों, नक्षत्र तक आपका अपना YouTube चैनल स्वागत है आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। आज का विषय बहुत ही रोचक है और एक ऐसा विषय है जो कि लगभग 45% कुंडलियों में पाया जाता है। बात करेंगे मंगल दोष, जिसको मांगलिक दोष या मांगलिक होना या कुछ दोष, बटुक दोष आदि के नाम से जाना जाता है। मांगलिक दोष कब होता है, कितना है, ज़्यादा असरकारी है, कम है, मांगलिक दोष होने का प्रभाव क्या होता है जीवन पर, ऐसे कौन से योग हैं जिनके होने से मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है, और अगर आप मांगलिक हैं तो आपको क्या उपाय करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जो 40 to 45% कुंडलियां हैं वो मांगलिक होती हैं। 40 से 45% लोग मांगलिक होते हैं। अब आप मंगल दोष को बहुत बढ़ा चढ़ा करके अगर देख लेंगे तो, और अगर आपके दिमाग में ऐसा है कि मांगलिक होने से एक की मृत्यु हो जाती है, तो आप विचार करें क्या संसार में क्या 40% लोग मांगलिक हैं, तो क्या 40% लोग अपने जीवन साथी से हीन हैं? नहीं, मुश्किल से 10-5% लोगों में ऐसी शिकायतें आती हैं। कारण क्या है कि मांगलिक होना और मांगलिक दोष होना दो है। मांगलिक हैं आप तो जरूरी नहीं है कि मंगल का दोष भी हो। यहाँ पर देखिए 6 घरों में मंगल हो, एक तो यहाँ हो मंगल आपका पहले घर में हो, चौथे में हो, 7वें हो, 8वें हो और 12वें हो, तो मांगलिक दोष होता। कुंडली में कुल मिलाकर के 12 घर होते हैं। अगर 12 घर में 5 घर, 1 2 3 4 5 घरों में मंगल के होने से मांगलिक होता है, तो लगभग प्रतिशत हो जाता है 40% लोग मांगलिक होते हैं। अगर एक घर और कोई मिल गया होता, अगर दक्षिण भारत में दूसरे घर को भी मांगलिक मानते हैं मंगल का होना, तब तो 50% लोग मांगलिक हो जाते। लेकिन 50% लोगों के जीवन में आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि पति मर गया हो या पत्नी, तो 40% लोग मांगलिक हैं। मांगलिक होना अलग चीज़ है, मांगलिक दोष होना अलग चीज़ है। अब सबसे पहले बात करेंगे कि मांगलिक कब होता है, क्या आप मांगलिक हैं कि नहीं हैं, या कैसे आप जानेंगे। देखिए, आपको अपनी लग्न कुंडली अपने सामने रखनी है। लग्न कुंडली के नीचे जो पहला चतुर्भुज होता है, इसको हम बोलते हैं पहला घर। यहाँ पर कोई भी गिनती लिखी हो सकती है। ज़्यादातर लोग भ्रमित हो जाते हैं कि जब पहला घर कहा जाता है तो उनकी कुंडली में कहीं 1 नंबर की गिनती लिखी होती है, वो उसे पहला घर समझते हैं। गिनती मतलब होती है राशि। अगर आपके घर कुंडली में 1 नंबर की गिनती यहाँ लिखी हुई है, तो इसका मतलब यह नहीं कि ये आपका पहला घर है। 1 नंबर है तो यानी ये मेष राशि है। पहला घर हमेशा यही पहला चतुर्भुज लग्न कुंडली जहाँ लिखा है, ऊपर कुंडली को सीधे सामने लिखेंगे तो पहला घर यही चतुर्भुज होता है। अब मंगल कब होता है, मांगलिक कब होते हैं, आप यह देख लीजिए। मैं मांगलिक होने की बात कर रहा हूँ, अभी मंगल दोष की नहीं। दोष है कि नहीं यह आगे अभी क्लियर होगा। अगर आपके पहले घर में मंगल है तो आप मांगलिक हैं। चौथे घर में मंगल है तो आप मांगलिक हैं। 7वें घर में मंगल है तो मांगलिक हैं। 8वें घर में मंगल है तो आप मांगलिक हैं। 12वें घर में मंगल है तो आप मांगलिक हैं। यानी आप देखिए तो ऐसे एक वी आकार में आता है। पहले घर में, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें घर में मंगल हो तो मांगलिक हो जाता है व्यक्ति। तो यहाँ पर लिखा गया है कि मांगलिक कब होंगे आप, जब पहले घर में, यहाँ 1 नंबर की गिनती ना देखिएगा, ये पहला घर, चौथा घर, 7वां, 8वां, 12वें घर में मंगल हो तो आप मांगलिक हो जाते हैं। अब मंगल में प्रभाव कभी कभी बहुत बढ़ जाता है मांगलिक का।
अगर दोष की अभी हम बात करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर देखिए एक हेडिंग है डबल फोर्स मांगलिक कब होता है। अगर आपके पहले घर में, चौथे घर में, सातवें, आठवें या 12वें घर में मंगल है और इन्हीं घरों में सूर्य भी हो जाए तो डबल फोर्स मांगलिक मैं मानता हूँ। ऐसे लोगों को मैंने देखा ज़्यादा तनाव और तकलीफ होता है जीवन में, वैवाहिक जीवन में महाउपद्रव होता है। अगर मंगल पहले में है, चौथे में, सातवें में, आठवें में या 12वें में है और मंगल के साथ ही सूर्य हो या फिर साथ ना हो, मंगल सूर्य भी इन्हीं घरों में हो, पहले में, चौथे में, सातवें, आठवें या 12वें में सूर्य भी हो, तो महा जो है विद्वेषण योग हो जाता है। क्योंकि मंगल तो स्वयं में गर्म ग्रह है, उग्र ग्रह है, मंगल सेनापति है, हमेशा क्रोध का नेतृत्व करता है, और सूर्य अग्नि तत्व है, जहाँ बैठता है गर्मी पैदा करता है, बंजर बना देता है। तो जब दो गर्म ग्रह इन भावों में आ जाते हैं, इन भावों का कहीं ना कहीं से हमारे पारिवारिक और वैवाहिक सुख से कनेक्शन होता है। तो अगर मंगल के साथ सूर्य इन भावों में आ जाएगा तो डबल फोर्स का मांगलिक हो जाएगा, अर्थात मंगल प्लस सूर्य, मंगल और सूर्य एक साथ हो या इन्हीं मांगलिक भावों में किसी एक भाव में मंगल हो और किसी एक भाव में सूर्य हो। अब बात करेंगे कि मंगल जो है कब मांगलिक नहीं होता है। मंगल इन घरों में हो लेकिन आप मांगलिक ना हो। देखिए, अगर आपकी कुंडली में मंगल पहले घर में हो, पहले घर में मंगल हो और वहीं पर 1 नंबर की गिनती लिखी हुई हो तो मांगलिक नहीं होंगे आप। अगर मंगल पहले घर में हो और यहीं पर 8 नंबर की गिनती लिखी हो तो मांगलिक नहीं होंगे। अगर मंगल इसी पहले घर में हो और मंगल के साथ 10 नंबर की गिनती लिखा हो तो आप मांगलिक नहीं होंगे। अर्थात मंगल अपने घर में हो या उच्च का हो तो मांगलिक योग भंग होता है। कुछ परिस्थितियों में, ज़्यादातर परिस्थितियों में भंग होता है, सिर्फ 1-2 बचते हैं, अभी मैं आगे बताऊंगा। यानी कि अगर मंगल आपकी कुंडली में पहले घर में, चौथे घर में, 7वें, 8वें और 12वें घर में अपनी राशि का हो या उच्च का हो तो मांगलिक दोष कम हो जाता है। व्यक्ति सिर्फ मांगलिक रह जाता है, दोष नहीं रह जाता। 1 नंबर की गिनती लिखी हो, 8 नंबर की गिनती या 10 नंबर की गिनती पर हो मंगल तो मांगलिक दोष प्रभावहीन हो जाता है, सिर्फ व्यक्ति मांगलिक रह जाता। अब देखिए, मैं अभी क्लियर कर दूं, मांगलिक होना और मांगलिक दोष दोनों 2 चीज़ें हैं। जो व्यक्ति मांगलिक होते हैं वे अपने जीवन साथी पर हावी रहते हैं, वे अपने जीवन साथी को रौब में रखते हैं और कोई दिक्कत नहीं आएगा। कभी कभी अपने जीवन साथी के ऊपर हाथ उठा सकते हैं, उन पे रौब दिखाते हैं, बस इतना होता है मांगलिक का प्रभाव। क्योंकि मंगल सेनापति है और सेनापति वीरता का, शासन करने का, रौब दिखाने का प्रतीक है। तो जो लोग मांगलिक होंगे वे शासन, रौब ये अपने जीवन साथी पर दिखाते हैं। अब दूसरी चीज़, अगर मांगलिक दोष हो जाए, मांगलिक कब होंगे? जब आप मंगल आपका 1, 8, 10 में हो तो अभी जो मैंने बताया वो प्रभाव आपका होगा। लेकिन अगर मांगलिक दोष हो जाए अर्थात मंगल इन्हीं घरों में हो और 1, 8 और 10 नंबर की गिनती ना लिखी हो, अन्य गिनती लिखी हो, तो ऐसे व्यक्ति को मांगलिक दोष बनता है। वैवाहिक जीवन में महासंघर्ष, तलाक की स्थिति या विषम परिस्थितियों में, अन्य स्थितियों में कुंडली में और कोई दोष हो जाए तो पति या पत्नी की मृत्यु भी होती है। तो अब आप यहाँ पर समझ लीजिए, अगर 8वें घर में मंगल है और यह 1 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर की गिनती के अलावा अगर 8वें घर में 11 नंबर की गिनती, इसी 8वें घर में ही 11 नंबर यानी शनि के घर में आ जाए तो भी मांगलिक दोष खत्म हो जाता है, व्यक्ति सिर्फ मांगलिक रह जाता है। 7वें घर में अगर मंगल है तो 1, 8 और 10 नंबर की गिनती है, साथ में 12 नंबर की भी गिनती अगर लिखी हो और मंगल हो तो भी मांगलिक दोष खत्म हो जाता है, सिर्फ मांगलिक रह जाता है। यानी पहले घर में 1, 8, 10 नंबर, चौथे में 1, 8, 10, 7वें में 1, 8, 10 और 12 नंबर की गिनती पर मंगल हो तो मांगलिक दोष खत्म होगा। 8वें में 1, 4, 8 नंबर की गिनती हो या 11 नंबर की गिनती हो तब मंगल लिखा हो तो मांगलिक दोष खत्म होता है। 12वें में भी 1, 8, 10 नंबर की गिनती हो तो मांगलिक दोष खत्म होता है, व्यक्ति सिर्फ मांगलिक रह जाता है। मांगलिक होने पर व्यक्ति के अंदर
उग्रता रहेगी, जीवन साथी पर हावी रहेगा, अपनी बातों को जीवन साथी से पे जबरदस्ती लागू करवाएगा और जीवन साथी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं आएगा, थोड़ा हावी रहता है, बस इतना। लेकिन अगर दोष होगा मांगलिक, यानी इन स्थितियों के अलावा कोई स्थिति, तब जो है दोनों में तलाक, विद्वेषण या अलगाव की स्थिति बनेगी। अगली चीज़ हम आपको बताएं परिहार में, अगर आपके इन्हीं घरों में पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें घर में कहीं भी मंगल लिखा हो, इन्हीं घरों में कहीं मंगल हो और उसी मंगल के साथ में शनि भी लिखा हो, यानी मंगल और शनि दोनों एक साथ आ जाएं, तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है। थोड़ा मंगल और शनि की युति जो है नुकसानदायक भी होती है। अब मान लीजिए मंगल भाग्य का स्वामी होगा और शनि के साथ होगा तो भाग्य में गिरावट आ जाएगी। तो मंगल और शनि पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें घर में एक साथ होंगे तो मांगलिक दोष में कमी आ जाएगी। अगर मंगल और शनि आमने सामने हो तो भी मांगलिक दोष में कमी आ जाएगी। अब मान लीजिए मंगल यहाँ 12वें है, इसी से 7वें घर में शनि हो, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ शनि हो, यहाँ मंगल हो, यहाँ शनि हो, मंगल से 7वें घर में शनि होगा तो मांगलिक प्रभाव में कमी आ जाएगी। अर्थात शनि की दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ रही हो तो मांगलिक दोष खत्म हो जाएगा और सिर्फ आप मांगलिक रह जाएंगे। एक चीज़ और, बृहस्पति ग्रह की विशेषता है कि वह जिसके साथ बैठता है, गुरु जिसके साथ भी बैठ जाता है उस ग्रह के दोषों का शमन करता है। स्वयं भले अच्छा ना हो लेकिन जिसके साथ बैठेगा अच्छा हो जाएगा। अर्थात मंगल के साथ में गुरु आ जाए, यानी गुरु और मंगल दोनों साथ में हो जाएं तो भी मांगलिक दोष खत्म होता। मांगलिक नहीं खत्म होता कभी भी, मंगल दोष खत्म होता। यानी पहले घर में, चौथे घर में, 7वें, 8वें और 12वें घर में गुरु और मंगल की युति हो जाए तो मांगलिक दोष का शमन हो जाता है। यानी आप देखिए अपनी कुंडली में इन्हीं घरों में मंगल के साथ में गुरु होंगे तो मांगलिक दोष खत्म होगा। अगला, अगर मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि हो, अर्थात मंगल जहाँ हो उसी के सामने गुरु बैठा हुआ, अगर मंगल यहाँ हो तो उससे 7वें घर में 1 2 3 4 5 6 7वें घर में गुरु हो तो भी मंगल दोष में परिहार हो जाता है। वास्तव में कुंडली देखते हैं जब तो बल निकालते हैं। अब जैसे हो सकता आमने सामने हो और आप कह दें कि मेरे में नहीं हुआ, मेरा तलाक हुआ, तो इसका भी कारण होता है। जब आप कुंडली दिखाएंगे ज्योतिषी को तो वो आपको विस्तार से बताएंगे। आगे हम आपको बताते हैं मंगल का प्रभाव। अगर आप मांगलिक हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में उपद्रव होगा, हर कार्य में रुकावट, तनाव, टेंशन रहेगा। जब वैवाहिक जीवन, घरेलू जीवन ही तनाव से ग्रसित हो जाता है तो व्यक्ति का कहाँ कामकाज में मन लगना है तो व्यवधान आएगा ही। अगर मंगल के साथ सूर्य भी हो गया, इन्हीं घरों में मंगल के साथ सूर्य, तो महाउत्पात योग हो गया, तब जो है आपको नुकसान करेगा ही करेगा। अब बता दें, अगर कन्या लगन हो, यानी आपके यहाँ 6 नंबर की गिनती लिखी हुई हो, पहले घर में 6 नंबर की गिनती हो तो आपका कन्या लगन होगा। अगर पहले घर में 6 नंबर की गिनती हो और मंगल इनमें से किसी भावों में हो तो बहुत ज़्यादा मांगलिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ 6 हुआ तो अगला 7 8 9 10 11 12, 1 नंबर की गिनती कहाँ पड़ेगी? 8वें घर में, और 1 नंबर का स्वामी कौन है? मंगल। यानी तब कन्या लगन में मंगल क्या हो जाता है? अष्टमेश हो जाता है। अष्टमेश होकर के जब मांगलिक बनाता है तो ऐसा मंगल अवश्य ही या तो तलाक करा दे या तो ज़्यादा संभावना दोनों में से एक की मृत्यु करा दे, ऐसा ही योग बनता है। तो कन्या लगन में मंगल बहुत ज़्यादा घातक है। परिहार आपको बता दिया हमने, प्रभाव भी बता दिया, उपाय की बारी है। उपाय हम आपको बताते हैं। अब आप अपनी कुंडली देख लीजिए। ऐसे अगर आपके इन किसी भी घर में मंगल है तो आपको मंगल का उपाय करना है, ठीक। अब दूसरी चीज़, अगर इन्हीं घरों में मंगल के साथ साथ सूर्य भी हो तो आपको सूर्य का भी उपाय करना है। मंगल और सूर्य इन दोनों ग्रहों का उपाय आपको करना है। कैसे करना है? देखिए, मंगल का उपाय आपको मंगलवार को करना है।
मंगलवार को 5 किलो गुड़ ले आइए, सुबह स्नान वगैरह कर लीजिए। स्नान करने के बाद में आप अपने दाएं हाथ में थोड़ा सा यहीं पर जल और अक्षत मतलब चावल के दाने ले लीजिए, थोड़ा सा जल और अक्षत के दाने ले लीजिए और यह संकल्प कर लीजिए कि मैं फला व्यक्ति अपनी लग्न कुंडली में मंगल ग्रह के अशुभ प्रभावों की शांति के लिए गुड़ का दान कर रहा हूँ। इतना बोल के वो जो 5 किलो का गुड़ है उसी गुड़ पर जल और अक्षत को डाल दीजिए और किसी मंदिर में दे दीजिए। तो मंगलवार को 5 किलो करना है। फिर जब अगले महीने में मंगलवार आएगा, अर्थात 3 मंगलवार बाद जो चौथा मंगलवार आएगा, तब आपको 3 किलो गुड़ का दान करना है। पहले मंगलवार को 5 किलो और फिर जब अगले महीने में 3 मंगलवार बाद करेंगे तब आपको 3 किलो गुड़ का दान करना है। और फिर 3 मंगलवार चौथे जब मंगलवार को जब करेंगे तो आपको 1.5 किलो गुड़ का दान करना है। और संकल्प हमेशा यही लेना है कि मैं फला व्यक्ति अपनी लग्न कुंडली में मंगल के दोषों की शांति के लिए गुड़ का दान कर रहा हूँ। ऐसे आपको इसी क्रम में, अगर सूर्य भी इन्हीं घरों में है तो सूर्य के लिए भी गुड़ का दान करना है। पहले रविवार को 5 किलो, 3 रविवार बाद चौथे रविवार को 3 किलो, फिर 3 रविवार बाद अगले चौथे रविवार को 1.5 किलो। और संकल्प लेना होगा जल अक्षत हाथ में लेकर के कि मैं फला व्यक्ति अपनी लग्न कुंडली में सूर्य ग्रह के अशुभ प्रभाव की शांति के लिए गुड़ का दान कर रहा हूँ, बोल के जल अक्षत गुड़ पे डाल देना है। यह गुड़ आपको किसी ब्राह्मण को देना चाहिए या मंदिर के पुजारी को देना चाहिए, और अगर आपके पुरोहित हैं तो उन्हें देना चाहिए। अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए, संपूर्ण विश्लेषण करवाने के लिए, संपूर्ण मार्गदर्शन पाने के लिए आप हमसे जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर 7800771770 पर व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप मैसेज आप करेंगे तो तुरंत आपको एक रिप्लाई में मैसेज जाएगा जिसमें सारी प्रक्रिया लिखी हुई है। कार्यक्रम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।